देखिए, ये भीड़ कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ सब अपने संगठन से आए हैं। हमारे संगठन की शक्ति है जो ये भीड़ आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही पिथौरागढ़ के लाल हैं, तो वो तो पिथौरागढ़ के लिए वैसे ही काफी डिवोटेड हैं। ये एक महिला का मुझे लगता है अपमान भी है कि अगर हम कहें कि महिला अकेले काम नहीं कर सकती है, उसे अपने पति की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है तो ऑब्वियसली वो पिथौरागढ़ की भलाई के लिए, हमारी पिथौरागढ़ की नगर निगम की भलाई के लिए मुझे एज अ मेयर चुनेंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है। चुनौतियाँ तो हर फील्ड में होती हैं और चुनौतियाँ ना हो तो फिर काम करने का मज़ा ही क्या है। अगर आपने इजी गोइंग काम करना है तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। कल्पना देवलाल एक नाम इन दिनों जनपद पिथौरागढ़ में काफ़ी फेमस है, चर्चाओं में है। क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। पहली बार जनपद पिथौरागढ़ मेयर की तलाश में महिलाओं को लेकर कई मैदान में उतर चुके हैं। उनमें एक नाम है कल्पना देवलाल, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदारी उनकी मानी जा रही है। इस बार पिथौरागढ़ में जो मेयर होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा, ऐसा सीएम साहब कह के गए हैं। मेरे साथ कल्पना देवलाल हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज़ में। धन्यवाद भाई साहब। K24 न्यूज़ के माध्यम से मैं पिथौरागढ़ की जनता और आपके समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। जी कल्पना जी, सवाल मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा कि पिथौरागढ़ में कहा जा रहा है कि मेयर पति नहीं मेयर चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? पहला रिएक्शन। जी देखिए, मेयर पति नहीं मेयर चुनिए का मैं ये सिंपल एक आंसर देना चाहूँगी कि जब हमारा समाज एक पति और पत्नी दोनों के एक रथ के पहिए की तरह माना जाता है, तो जब मेरे साथ मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है तो मैं उनका, हमारा तो अच्छा है कि हमारा दोनों का आपस में कंबाइंड होकर हमारे एफर्ट आएंगे तो वो तो हम पिथौरागढ़ की जनता के लिए और अच्छा काम हो सकता है। और मैं एक स्वतंत्र महिला हूँ, मुझे अपने पति की ऐसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी 15-16 सालों से अपना स्कूल चला रही हूँ, एज अ प्रधानाचार्य चला रही हूँ। तो मुझे उनमें अपना ऐसा नहीं लगता कि मेरे पति की, मुझे अपने पति के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक भ्रम है कि एक महिला अकेले कोई काम नहीं कर सकती। ये एक महिला का मुझे लगता है अपमान भी है कि अगर हम कहें कि महिला अकेले काम नहीं कर सकती है, उसे अपने पति की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और साथ में मैं एक शब्द और चीज़ कहना चाहूँगी। जब मैं 15-16 सालों से एक प्रिंसिपल की तरह काम कर रही हूँ, तो आज तक मेरे पति को प्रधानाचार्य पति या ऐसे शब्द से क्यों नहीं उद्बोधित किया गया। जब हम एक इस फील्ड में आ रहे हैं जहाँ पे नगर निगम में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है मेयर का, तो वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक मौका दिया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के मौका दिया होगा। उनका काफ़ी सर्वे के बाद ही कोई भी पार्टी अपने प्रत्याशी को नियुक्त करती है, तो उन्होंने मुझ में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ देखी होंगी जिसमें उनको लगा कि हाँ, इनको एक मेयर के पद के लिए हम चुन सकते हैं। 3 निर्दलीय प्रत्याशी जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, उनमें से एक ने आपको समर्थन दे दिया, 2 अभी भी मैदान में हैं। आप उनको अपनी कितनी चुनौतियां मानती? देखिए, मैं आज उमा पांडे दी ने जो हमें समर्थन दिया है उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और चुनौती मेरी किसी ना निर्दलीय के साथ है ना कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ है। मेरी चुनौती है हमारे पिथौरागढ़ को स्वच्छ, सुंदर, विकसित बनाना। पिथौरागढ़ की जो चुनौतियां हैं वो हमारे लिए मेन चुनौती है। हमें आपस में मिलजुल के काम करके पिथौरागढ़ के विकास के लिए काम करना है। तो मैं उसको किसी को चुनौती नहीं मानती। मेरी चुनौतियां हैं पिथौरागढ़ की समस्याएं। कल्पना देवलाल अगर चुनकर आती हैं तो 5 ऐसे बड़े कौन से काम होंगे जो नगर पालिका के छूट गए थे, अब नगर निगम बनने पर कल्पना देवलाल सबसे पहला करना चाहेंगी? जी, जैसा आपने अगर संकल्प पत्र पढ़ा होगा, हमने उसमें जो मेन चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में कुछ 5 चीज़ें आप बोल रहे तो मैं बताती हूँ। इस संकल्प पत्र में हमारी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारा दृढ़ संकल्प है तो हम कर सकते हैं। जिसमें से पहला मैं कहूँगी, हमारे वहाँ कूड़ा निस्तारण है, क्योंकि अभी हम पिथौरागढ़ में जो कूड़े का प्रबंध है वो बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पिथौरागढ़ के लिए। तो हम उससे जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट में जो हमारे 5 Rs होते हैं, जो रिसाइकिल, रीयूज, मैं पूरा आपको रजिस्ट्रार में बताना बाद में होगा, तो उनको फॉलो करते हुए हम कोशिश करेंगे कि जो कूड़े का निस्तारण है वो हम प्रॉपरली कर पाएं। सेकेंडली, हमारा जो सीवर लाइन का है, क्योंकि हम जब अभी भ्रमण कर रहे हैं तो हमें काफ़ी लोगों से सुनने को परेशानियां आ रही हैं कि सीवर लाइन कुछ वार्ड में तो वो
काम चल रहा है, कुछ वार्ड अभी भी इससे अछूते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम आते हैं मेयर के पद पे, तो हम सबसे पहले इस काम को पूरा करें। और पानी की समस्या भी कुछ वार्ड में है। अब आपको जैसा आप पद सुन ही रहे हैं कि आंवला घाट जो हमारा फेज 2 स्टार्ट होगा, तो पानी की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। और फिर हम महिलाओं के बारे में बात करें, जो मेरे महिला सशक्तिकरण में एक शब्द बार बार यूज करें, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी भी हमारे पर इतना विश्वास दिखा रही है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए हमने पिंक टॉयलेट्स के लिए बात की हुई है अपने संकल्प पत्र में। और महिलाओं के लिए हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे सोलर सीसीटीवी जो होंगे या हमारी सोलर लाइट्स होंगी, उनको हम प्रबंध करवाएंगे। और हम अपने पिथौरागढ़ को स्वच्छ पिथौरागढ़, सुंदर पिथौरागढ़ बनाने हेतु हमारे जो पर्यटक स्थल हैं यहाँ पर, या जो हमारे मंदिर हैं, हमारी जो विरासतें हैं, उनका सौंदर्यीकरण करेंगे, जिससे कि हमारा पिथौरागढ़ सच में एक सुंदर सोर घाटी के रूप में जनता के सामने आ पाए। एक तस्वीर देख रहा था कल्पना जी में, जब मैं पिथौरागढ़ के लिए एंट्री किया था, मथुरा दत्त जोशी की फोटो आपके साथ लगी है, उसका आपको कितना फायदा मिलेगा? देखिए, मथुरा दत्त जोशी जी काफ़ी सीनियर सज्जन हैं हमारे कांग्रेस के, जो हमारी पार्टी में आ चुके हैं। तो मुझे उनका काफ़ी सहायता मिल रही है, काफ़ी सहयोग मिल रहा है। वैसे भी सीनियर्स हमेशा हमें आशीर्वाद ही देते हैं, हमारे वृद्धजन या हमारे बुजुर्ग हमेशा आशीर्वाद देने के लिए ही होते हैं, तो उनका हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। और सीएम साहब की रैली में काफ़ी भीड़ थी, और आपकी भी जो भी जनसभाएं हो रही है, जो भी रैलियां आप कर रही हैं, लगातार भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में आपको लगता है कि जो भीड़ दिख रही है वोट पर कन्वर्ट हो पाएगी, या फिर ये वोटर आपका कैडर वोटर रहेगा? क्योंकि आपको पता है कि आपके यहाँ से भी 2 लोग अभी मैदान में। जी देखिए, ये भीड़ कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं है, ये भीड़ सब अपने संगठन से आए हैं। हमारे संगठन की शक्ति है जो ये भीड़ आ रही है, तो ये भीड़ हमें पूरा सहयोग प्रदान करेगी और पूरा वोटर में कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक तरफ कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस में अभी 2 खेमे अभी हैं। विधायक जी का खेमा अलग है, तो दूसरा कांग्रेस के प्रत्याशी का खेमा अलग है, और दोनों खेमों में कहीं ना कहीं जुबानी जंग चल रहा है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। एक कह रहा है कि कान में बाली झुमका, और दूसरे कह रहे हैं कि इनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका फायदा आपको कितना मिलेगा? देखिए, ये उनका अपना निजी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी निजी समस्या है, और इसका फायदा या नुकसान के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। जैसे अंजू लुंठी को कहा जा रहा है कि वो जमीन पर कार्यकर्ता है, काफ़ी लंबे समय से उनका देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं, कई पदों में हैं, और लेकिन जैसे आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि आप पहली बार मैदान में उतरी हैं, तो इससे आपको नुकसान होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी पदाधिकारी हो, खुद सीएम साहब आपके रैली में आ रहे हैं, यहाँ के डीडी हाट के विधायक से लेकर आपके दर्जाधारी राज्य मंत्री से लेकर सभी आपकी रैलियां कर रहे हैं, इसका फायदा कितना होगा? और जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो जमीन पर काम कर चुकी है, दोनों में डिफरेंसेस क्या देखती हैं आप? देखिए, मैं मानती हूँ ठीक है कि राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने किया है, अपना जमीनी क्षेत्र जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने भी 15 साल से स्कूल चला रही हूँ, वो भी एक समाज सेवा का ही काम है। जब हम वहाँ पे बच्चों को, नौनिहालों को हम अपने समाज के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली समाज सेवा में लगातार जुड़ी हुई हूँ। और मेरा बच्चों के साथ, जो हमारे अभिभावकों के साथ मेरा जो इंटरेक्शन होता है, वो काफ़ी मुझे सपोर्टिव लगता है। और मेरा ये नेचर है, या मेरा जो बिहेवियर है पेरेंट्स के साथ, वो मेरा एक बहुत प्रबल शक्ति के रूप में मेरे साथ है, मेरा एक हेल्पिंग पॉइंट है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीति में जाके ही सेवा करें, जैसा वो कह रहे हैं, ठीक है, उनका कहना उनके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने अपने ओर से समाज सेवा की है, हम स्कूल में काफ़ी बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप पता करवा लीजिएगा, हम फ्री एजुकेशन भी उनको दे रहे हैं। तो वो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से समाज सेवा कर रही हूँ। और जो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जो मुझे सहयोग कर रहे हैं, उन सबका मैं अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग कर रहे हैं और मेरे साथ खड़े हुए हैं। कल्पना जी, अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं आप? मोनिका, अंजू, या फिर कोई और? निकटतम प्रतिद्वंदी की बात करूं तो मैं दोनों में ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रतिद्वंदिता है, जैसा हमारे अभी सीएम साहब भी कह के गए हैं। मैं अपने में ही अपने लिए चुनौती हूँ बस। देखा जाए तो कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस का भी काफ़ी वर्चस्व है, क्योंकि विधायक कांग्रेस के हैं, और जैसे आज सीएम साहब ने भी कहा कि अगर आप जीत कर आती हैं तो पिथौरागढ़ में डबल इंजन की सरकार होगी, यानी कि आप मेयर बनेंगी और सीएम साहब उधर से देंगे, और केंद्र में भी आपका
चल रहा है, इसमें सरकार आपकी है, तो पिथौरागढ़ की जनता को इसका लाभ तो मिलेगा ही। आप K24 न्यूज़ के माध्यम से कैसे पिथौरागढ़ की नगरीय जनता को कन्विंस करना चाहेंगी कि ट्रिपल इंजन अगर पिथौरागढ़ को लगेगा तो क्या फायदे होंगे? केंद्र में हमारे मोदी जी हैं, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री हमारे अपने हैं, तो कोई भी जो योजना बनाई जाएगी, कोई भी हमारे पिथौरागढ़ निगम के लिए कोई भी जो योजना बनाई जाएगी उसको क्रियान्वयन करना बहुत आसान होगा। उसके लिए धन आवंटित करना आप समझ रहे हैं, क्योंकि अपने राज्य और हमारे मुख्यमंत्री जी तो वैसे पिथौरागढ़ के लाल हैं, तो वो तो पिथौरागढ़ के लिए वैसे ही काफ़ी डिवोटेड हैं। तो अगर उन्हें पिथौरागढ़ के लिए उनके हमारे द्वारा या हमारे नगर निगम के द्वारा कोई योजनाएं उनके सामने प्रस्तुत की जाएंगी, तो वो मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी सहर्ष उस योजना को अनुमति देंगे। और जहां तक जो काम उनके द्वारा नहीं होगा, हमें केंद्र की सहायता से वो हम काम आराम से करवा पाएंगे। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो हमें फायदा मिलेगा या जो हमें उससे सहायता मिलेगी वो यही होगी कि जो योजनाएं बनाई जाएंगी उनका क्रियान्वयन होना बहुत आसान हो पाएगा। हमें मान लें कि कल्पना देवलाल एक इतिहास बनने जा रही है, क्योंकि पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है, वो भी महिला कैंडिडेट यहाँ से मैदान में है। हालांकि आपके सामने चुनौतियां बहुत हैं। एक तरफ अंजुल उल्टी मजबूती से खड़ी है, दूसरी तरफ देखा जाए तो मोनिका ऋषेंद्र महर, कहीं ना कहीं ऋषेंद्र का काम भी यहाँ पर दिखता है, और दूसरी तरफ आप ही के पार्टी से 2 लोग और भी कहीं ना कहीं आपके वोट काटने का काम करेंगे। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि कल्पना देवलाल इतिहास बनने जा रही है। जी अवश्य, कल्पना देवलाल एक इतिहास रचेंगी। और मैं जो आज की पिथौरागढ़ की जनता हमारी पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मुझे ये सोच के कि हाँ पिथौरागढ़ को एक ऐसा मेयर मिलना चाहिए जो हमारे कामों को कर पाए, ये सोचेंगे। और उनको मालूम है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ऑब्वियसली वो पिथौरागढ़ की भलाई के लिए, हमारी पिथौरागढ़ की नगर निगम की भलाई के लिए मुझे एज अ मेयर चुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कितने प्रतिशत आप आश्वस्त हैं कि आपको चुना जाएगा? और दूसरी बात देखा जाए तो पिथौरागढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या जिस पर आपका ध्यान नहीं गया, हो सकता है आपके घोषणा पत्र में हो, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है, उसके लिए आपका क्या रोड मैप होगा? और यहाँ पर पानी की भी किल्लत बताई जा रही, उसके लिए आपका रोड मैप क्या होगा? और अस्पतालें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमने खुद से K24 न्यूज़ ने ग्राउंड में पूछा था, रेडी पटरी वालों का ये कहना है कि नगर पालिका में जब हम थे तो उनको हटाया जाता था, बरसात में उनको छत नहीं है, पानी नहीं है उनके लिए, तो बहुत सारी समस्या उन्होंने गिनाया है। चुनौती बहुत बड़ी है, कैसे निपट पाएंगे आप? देखिए, चुनौतियाँ तो हर फील्ड में होती हैं, और चुनौतियाँ ना हो तो फिर काम करने का मज़ा ही क्या है। अगर आपने ईजी गोइंग काम करना है तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। चुनौतियाँ तो हर लाइफ का हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। चुनौतियाँ जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे रेहड़ी वालों के लिए, या अगर हम सीधे में बात करूं तो हमारे जो गांधी चौक में सब्जी वाले हैं, फल लगाते हैं, इसको हमारा एक रोड मैप है कि इनके लिए एक अच्छी सी जो शॉप्स होती हैं, प्रॉपर शॉप्स होती हैं, उसका अरेंजमेंट करवाएं, जिससे कि उन्हें बरसात में परेशानियां ना होना। क्योंकि उस एरिया में अगर हम बरसात के सीजन में जाते हैं तो बहुत ही मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि उस एरिया से निकल पाना, क्योंकि नालियां हमारी ओवरफ्लो हो जाती हैं, कीचड़ मिलता है उस रोड में, हम खुद उस चीज़ को फेस करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने खुद फेस की हुई हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसको काम को करूँगी कि जो हमारी वहाँ नालियाँ चौक हो जा रही हैं उसे देखें। और जो आप पानी की समस्या कह रहे हैं, पानी की समस्या अब काफ़ी पिथौरागढ़ में सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि इस बीच में मैंने अराउंड 30 से 35 वार्ड में मैं घूम चुकी हूँ, मैं भ्रमण कर चुकी हूँ। तो कुछ ही वार्ड अब ऐसे बचे हैं जहाँ पे पानी की समस्या है। पानी की समस्या के लिए भी हमारे पास, आपको मैंने अभी जैसे पहले बताया, आंवला घाट फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। हमारी केंद्र सरकार की ओर से 4.5 अरब रुपए अनुमोदित हो चुके हैं, जो हमारी सीवर लाइन के लिए और पानी पेयजल के लिए, और जो हमारी नालियाँ हैं इसके लिए वहाँ से आवंटित हो चुका है। तो जैसे ही हमारा मेयर पद का ये इलेक्शन कंप्लीट होता है, हम इस काम को शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट करेंगे। तो कल्पना देवलाल जैसे मेयर बनती है तो उनके झोली में ऑलरेडी केंद्र से चीज़ें आ गई, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ जी आ चुकी हैं। और इवन हमारे पास जो अभी हमने पता करवाया था, जो आंवला घाट में हमारे पास पंपों की जो है, पंप की जो क्षमता है वो पूरी काम नहीं कर पा रही। एक्चुअली जो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा है वो उस गांव को भी दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे, हम उनसे अनुरोध करेंगे विद्युत विभाग से कि उस आंवला घाट उस गाँव में
उस गांव के लिए एक अलग से विद्युत लाइन को दे दिया जाए, जिससे कि उनका जो एक्स्ट्रा पावर वहां यूज में आ जा रही है वो हमारे पंपों को चलाने के काम आए। तो आंवला घाट के जो पंप हैं वो एडिशनल काम कर पाएंगे, तो जो हमारे पानी की समस्या है काफी वो कम होगी। और मैंने तो वैसे भी मैं बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं कभी नहीं चाहूंगी कि एक महिला दूर से अपने सर पे पानी का घड़े के साथ या अपने पानी के गगरी के साथ आए। इवन हम गर्मियों में जब हमारे पिथौरागढ़ में काफ़ी परेशानियां होती हैं, हमने बोला भी है कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है लोगों के घरों के पास में उनको पानी के टैंकर से पानी की आपूर्ति करवाएं और महिला को दूर से पानी ना लाना पड़े। ट्रैफिक के लिए भी हमारे पास, जैसा आपको देख रहे हैं आजकल वन वे ट्रैफिक है हमारे पिथौरागढ़ में, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है अभी इस समय शादियों के टाइम पे खाली जो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और टाइम हमारे यहाँ पिथौरागढ़ का ट्रैफिक स्मूथ रहता है, शादी विवाह के टाइम पे, स्कूल टाइम पे। तो उस समय के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो हमें सहयोग करेगा और हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो ये हमारी गाड़ियों के खड़े होने का है या पार्किंग की जो प्रॉब्लम है, पार्किंग आपने देखा होगा यहाँ पर पार्किंग बन चुकी है देव सिंह फील्ड के पास में, 3 पार्किंग और निर्माणाधीन है और हम कोशिश करेंगे कि अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाए, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए, जिससे कि पार्किंग की समस्या हल हो और लोगों को अपने वाहनों को रोड में खड़ा ना करना पड़े। लेकिन हम उनके साथ साथ ये कोशिश करेंगे कि जो रात के टाइम पे हैं, रात के समय लोगों को अपने वाहनों को आसपास पार्क करने की परमिशन मिले, क्योंकि बाय चांस कभी किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाए या बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके साथ कोई इमरजेंसी ना हो, तो उन्हें अपने वाहनों के लिए पार्किंग स्थान पे ना जाना पड़े, उन्हें वहीं पर अपने पार्क जो घर के पास में उन्होंने वाहन पार्क किए हों वहां पर वो ले पाए अपने। एक लास्ट सवाल, बहुत सौम्य स्वभाव की हैं आप, शिक्षिका रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नौनिहालों की आपको चिंता है, उस हिसाब से आपने बच्चों को आगे पढ़ाया है। अब नगर की जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है, हालांकि आप प्रिंसिपल हैं, आप एक स्कूल या कॉलेज की प्रिंसिपल हो सकते हैं, लेकिन आप पिथौरागढ़ की प्रथम महिला बनने जा रही हैं। तो पिथौरागढ़ वासियों को प्रथम महिला बनने के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी और क्या उनसे निवेदन करना चाहेंगी? सौम्यता तो मेरा एक मैं सोचती हूँ मेरा अस्त्र है कि क्योंकि महिला का मेन जो होना चाहिए उसका सौम्यता होनी चाहिए, उसमें एक ठीक है इस बात को आगे। और मैं हमारे पिथौरागढ़ की जनता से यही अपील करती हूँ कि 23 तारीख को आप सुबह सवेरे उठ के स्नान ध्यान करके भगवान को पूजा करके सर्वप्रथम अपने मतदान स्थल पे जाएं और भाजपा के कमल के निशान पे मोहर लगाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और भाजपा की यहाँ पर मेयर बनाएं और हमारे मुख्यमंत्री जी के झोली में एक कमल भेंट करें। धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो ये थी कल्पना देवलाल, जिनका साफ कहना है कि इतिहास ये रचने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी इनके सपोर्ट हैं और कहीं न कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा जनपद पिथौरागढ़ को मिलेगा, ये कल्पना देवलाल का कहना है। अगर 23 तारीख को पिथौरागढ़ की जनता कल्पना देवलाल को अपना आशीर्वाद देती है, 25 तारीख को अगर ये मेयर बनती है, तो निश्चिंत ही कल्पना देवलाल एक इतिहास रचने जा रही है। K24 न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।